हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक नया टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत पढ़ाऊंगा। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या यूपीएसआई, यहां तक कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टॉपिक से 5 या 4 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहले आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। मैं पहली क्लास में आज आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सिखाऊंगा। पहले समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज मतलब होता है कि प्रति 100, इसका मतलब क्या निकल गया माय डियर फ्रेंड्स, प्रति 100 मतलब कि इसका मतलब होता है 1/100। जहां भी लग जाए परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100। इस सिंबल को हटाएंगे, क्या लिखेंगे 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्लियर है? जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, ये है 13%। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा 13 गुणा, इस परसेंटेज को हटाऊंगा, मुझे पता है प्रति सैकड़ा, तो ये हो गया। अब मैं गुणा करूंगा, 13 में 1 का 13 और बटे 100, ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। दोस्तों, इसका यूज पाई चार्ट में, दंड आरेख में, यहां तक कि क्रिकेट आप देखते होंगे तो किसी भी क्रिकेटर का अगर आप उसको परसेंटेज देखना है तो वहां से हम देख सकते हैं। यहां तक कि अगर हम मार्केटिंग, शेयर मार्केट, मतलब दुनिया भर की चीजें हम परसेंटेज से ही देखते हैं। क्लियर है कि हमारा जो दुकान है कितने परसेंट पहले से ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, हमारा माल कितना बिक रहा है, पहले से कम बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है। क्लियर है? देखिए एक बात इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, कक्षा 12 में, या आप ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेजुएशन में कुछ भी किए होंगे, आपको हमेशा निकालना पड़ता होगा कि कक्षा 10th में आपके कितने परसेंटेज बने। क्लियर है? या 12th में कितने परसेंटेज बने, इसको निकालने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो उसी समस्या का मैं आज समाधान करने वाला हूं। क्लियर है? देखिए मैं आपको बताने वाला हूं एकदम बेसिक फंडा। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक है। क्लियर है? हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक है? 600 का पूर्णांक है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 300 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 300 नंबर आ गए। अब आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज कि कितना परसेंटेज उसका बन गया है? तो परसेंटेज टोटल पूर्णांक कितने का है और कितने नंबर वो पाया है, यहां लिखेंगे कितना नंबर पाया है। अगर 300 नंबर पाया तो 300, अगर 350 पाया तो मैं यहां रखूंगा 350, 390 पाया तो मैं यहां रखूंगा 390, और पूर्णांक हमेशा नीचे रहेगा, और गुणा 100 और ये चिन्ह लगा देंगे परसेंटेज का। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 300 दूना 600, 2 बार में कट गया। आप ऐसे भी काट सकते हैं, 00 से 00, 3 दूना 6, वो आपकी मर्जी है। यहां कटा 5 दूना 10 और 0। देखा माय डियर फ्रेंड्स, 50% उस बच्चे के बने हाई स्कूल में अगर उसके 300 नंबर आए। चलिए और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। ये सब देखिए परसेंटेज के यूज हैं रियल लाइफ में। ये देखिए मैथ में सारे यूज हैं। क्लियर है? जनसंख्या में, आप किसी भी शेयर मार्केट में, हर जगह परसेंटेज का यूज है। क्लियर है? मान लीजिए 500 का पूर्णांक है, 500 का पूर्णांक है, और किसी बच्चे के आगे 410। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा तभी तो 410 नंबर लाया 500 में। आप देखते हैं कितना परसेंटेज उसका मार्क्स बना। क्लियर है? तो मैं देखूंगा कि पूर्णांक कितना है 500, लाया कितना है 410, लाया कितना है 410, और मैं हमेशा कर दूंगा गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा दूंगा। 00 से 00 कट गया। क्लियर है? 5 से मैं इसको भाग दूंगा तो 5 वाठे 40, 5 दूना 10, और ये परसेंटेज का चिन्ह, यहां परसेंटेज का चिन्ह है ना, ये परसेंटेज का चिन्ह हो जाएगा। 82% उस बच्चे के बने। आई होप आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे।
आप अपने हाई स्कूल के और इंटर के मार्क्स अब कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी पूर्णांक रहे, चाहे ग्रेजुएशन का है, चाहे कक्षा 10th 11th 12th को किसी का भी रहे, नीचे हम रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स पूर्णांक और कितने नंबर पाए और गुणा 100% का चिन्ह लगा देते हैं। मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं। क्लियर है? देखिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है आपको कितने नंबर मिले बटे टोटल गुणा 100%, बस यही तो फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीख जाते हैं तो मैथ के जो 5 लेसन हैं बिल्कुल जादू की तरह मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, जो कि यूपी TSSC पेट में 20 नंबर में आता है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे जितना कठिन आ जाए क्वेश्चन, आप एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। क्लियर है? आइए आपको ले चलते हैं इसके आगे। देखिए, अभी आपको मैंने सिखाया हाई स्कूल के और इंटर और ग्रेजुएशन के मार्क्स कैलकुलेट करने, चाहे आपने ITI किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, बीटेक किया हो। आपको बस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल कितने का पूर्णांक है, यहां आपको क्या रखना है, कितने का पूर्णांक है और आपने कितना प्राप्त किया, इसको बोलते हैं प्राप्तांक, और गुणा 100 और परसेंटेज लगा देते हैं। बस ये फॉर्मूले से आप किसी भी जोन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर है? आते हैं आगे, आपको ले चलते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को एकदम सुपर फास्ट करनी है, एकदम आंधी तूफान की तरह, चक्रवात की तरह, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स? जैसे किसी ने बोल दिया आपसे, मैं आपको पहले बेसिक चीजें तो सिखा दूं। जैसे 1/2 है, आपको इसे ये है 1/2 है क्या, आप कहेंगे सर ये आपने तो अभी पढ़ाया था, इसके पहले फ्रैक्शन ही तो पढ़ाया था जिसे भिन्न कहते हैं। और भिन्न मैंने पढ़ाया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, बस यहां जानिए कि ये भिन्न है। क्लियर है? फ्रैक्शन है जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो भिन्न कहलाता है। x/y या p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं, वह सभी क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब मैं आपको अगर सिखाऊं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो 1/2 भिन्न है ना, अगर भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, भिन्न जो होगा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। आपने देखा कट गया 50%। आपने देखा कि 1/2 जिसको हम आधा कहते हैं ना, परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में होता है वो 50%। क्लियर है? 1/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 1/3 लिखकर 1/3 और गुणा 100 कर देंगे। क्लियर है? तो पहले इसको आप जानिए, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो आप इसको क्या जानते हैं, 33 से 1/3, अरे 100 में बाबा 3 का भाग दीजिए, 33 बार जाएगा, 1 से और बट्टे 3, 33 से 1/3। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो भाग दे दीजिए, क्या आएगा 33.33333। ये आसान तो जाता रहेगा। मैंने आपको सब सिखा रखा है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपको अपनी कैलकुलेशन तेज करनी है तो मैंने ये जो डाटा लगा रखा है, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। क्लियर है? अगर नहीं भी आता है ना तो मैं आपको अपनी क्लास में सिखा दूंगा। आप एक बात बताइए, पहले आपको एक बात मैं बताता हूं, अगर 1 है, संख्या में 1 का मतलब होता है 100%। क्लियर है? 1/2 इसको बोलते हैं आधा, इसका मतलब होता है 50%। क्लियर है? 1/3 इसका मतलब होता है 33.333%। 1/4 मतलब चौथाई का मतलब है 25%। क्लियर है? देखिए ना माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डाटा में यही सारा तो कुछ लिख रखा है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 20%। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गुणा 100 परसेंटेज का चिन्ह, 1/6 में कितना परसेंट, गुणा 100 परसेंटेज का चिन्ह। क्लियर है? ये सारा आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर कैलकुलेशन आप चाहते हैं एकदम फास्ट हो जाए, आप कहते हैं ना कि सर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, इतना कम समय में कैसे इतने सारे सॉल्व होंगे, यही सब तरीका है, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कैलकुलेशन फास्ट होता है। आगे आते हैं। देखिए, वही सारी चीजें मैंने फिर से लगा रखी हैं आपके लिए। ये सीरियल नंबर लगा रखा है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब ये अनुपात है। क्लियर है? और ये फ्रैक्शन है
और ये परसेंटेज मैंने बताया ना आपको, अगर एक है, क्लियर है, रेशियो अगर 1/1 है, या तो आप कह सकते हो कोई संख्या एक है तो उसका परसेंटेज कितना होता है 100%। देखिए मैंने लिख रखा है ना डेसिमल, संख्या एक है 100% होगा, फ्रैक्शन ये होगा, रेशियो ये होगा। 0.5 का मतलब मैंने बोला था आधा, आधा का मतलब 50%। अब इसको 1/2 लिखेंगे और रेशियो में लिखेंगे। ये सारा चीज अपने कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे जब मैं सिखाऊंगा ना तो एकदम तूफान की तरह कैलकुलेशन आपसे सॉल्व होने लगेगा। तो छोटी छोटी चीजें आप लिखेंगे, उसे समझेंगे। तो देखिए फिर से मैंने वही चीज आपके लिए लगा रखी है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, क्या, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। फ्रैक्शन लिखेंगे, देखिए फ्रैक्शन लिखेंगे गुणा 100%। ये सारा चीज सेट करने में ना माय डियर फ्रेंड्स बहुत समय लग जाता है। इसको टाइप करो कंप्यूटर से, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से केयरफुली देखो कि कोई चीज छूट ना जाए, उसको बार बार मिलाना पड़ता है और इसको सेट करने में 2-2 3-3 घंटे चले जाते हैं। तो कृपया करके ये सारा चीज अपने नोट्स पर लिख लिया करिए, आप तूफान की तरह आगे सॉल्व करने लगेंगे मेरी ही क्लास में। क्लियर है? आगे आते हैं। देखिए आज आपको मैं नया कुछ तो क्या बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। अभी तो आपको मैंने सिखाया, ये तो छोटू मोटू सवाल हो गया ना, सिंप्लीफिकेशन जैसा। 15 मैंने बोला था परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, लिख लिया आपने। वहां ऑफ का मतलब का होता है, इसको ये हो गया। अब बताइए ये कौन सी बड़ी बात है, ये 00 से 00 कट गया, क्लियर है, हो गया क्या 15 दूना 30, आंसर आ गया 30। दूसरे वाले का ये छोटू मोटू क्वेश्चन आपके सामने टिकेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब का होता है, ये हो गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटते हैं, ये 4, 2 चौके 8, 2 5 10, क्लियर है। अब मैं इसको गुणा कर देता हूं, 4 चौके 16 के 6 यहां से लगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 96/5। अब मैं इसको भाग देता हूं, भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, क्या हो गया 46, 9 5 45 और 5 दूना 10, क्लियर है। 19.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो आप चुटकी में उड़ा देंगे, क्लियर है। चलिए आपको ये भी सिखा देता हूं मैं, एकदम धुरंधर बल्लेबाज बना देता हूं मैं आपको। कह रहा है 500 रुपया का 10% कितना होगा। का मतलब बताया था ना, यही मैं गुणा कर देता हूं। का मतलब मैंने सिखाया था गुणा, 10% 10/100, एकदम क्लियर देखिएगा। 00 से 00 कट गया और 5 में 10 का गुणा किया, 50 रुपया आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया 50 रुपया, क्यों, क्योंकि रुपया में था तो मैं रुपया में तो आंसर दूंगा। 300 ग्राम सोने का 5% कितना होगा, मैं यही इसका कैलकुलेशन कर देता हूं। 300 ग्राम सोना है, उसका 5%, तो 5% मतलब 5/100। 00 से 00 कट गया, 5 से 15, किसमें था ग्राम में, तो 15 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20% का 20% कितना परसेंट, क्या 20% का 20% कितना होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 20% का 1/100, करेक्ट का लगा दिया। 20% यही तो पूछ रहा है, क्या होगा 20 5 100, 20 5 100 क्या हो गया 1/25, क्लियर है। ये हो गया, आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको सिखा रखा है, इसको लिख दीजिएगा दशमलव में, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे 45 रुपया 900 रुपया, कह रहा 45 रुपया 900 रुपए का, यहां माय डियर फ्रेंड्स यहां छूट गया है, का हो जाएगा। 45 रुपये 900 रुपए का कितना परसेंटेज है, ये आप मुझे आंसर देंगे, क्लियर है, आप मुझे ये आंसर देंगे। मैं आपको आज सिखा दूंगा तो आप इसके धुरंधर बल्लेबाज बन जाएंगे, क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहां लिया है, आई होप आपको दिखेगा, मैं बोल भी दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 40% को, पहला क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाता हूं। 40% को कह रहा है कि भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका सारा लोड मैंने ले रखा है, सिखाने का पूरा जिम्मेदारी मेरी है। 40 गुणा
परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्लियर है? 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा 2 दूना 4, 2 5 10। क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स? 2/5। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2/5। आप कहेंगे सर भिन्न में बदलो, मैं कहूंगा भिन्न में ही तो है माय डियर, ये भिन्न में ही तो है 2/5। चलिए अगला क्वेश्चन 8/5। अगला क्वेश्चन क्या है मैं वहां से बोल देता हूं। 8/5 को परसेंटेज में बदलना है, 8/5 को परसेंटेज में बदलना है। चलिए बदलते हैं। मैंने क्या सिखाया था? अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 परसेंटेज का चिन्ह 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10 और 0, 8 दूना 16, एक 0 पीछे से चिपक गया, 160 परसेंटेज हो गया। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 400 का 25% कितना होगा? 25%। 400 का 25% का मतलब गुणा, और 25 गुणा 1/100। 00 से 00 कट गया, 25 चौके 100, 100 हो जाएगा। 400 का 25% 100 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है? 500 का कितना परसेंटेज 25 होगा? क्लियर है? आज मैं इसी टाइप की क्वेश्चन आपको करना सिखाऊंगा। क्लियर है? देखिएगा अब इसके नीचे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं। 1600 का 20% का 40% क्या होगा? 1600 का मतलब गुणा 20%। 20 परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? 20 गुणा 1/100। 40 परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? 40 गुणा 1/100। कह रहा है इसका मान बताओ, ये क्वेश्चन था। अरे ये क्वेश्चन तो हमारे आगे टिकेगा क्या? 00 से 00 काट दिया, 10 से 10, 10 से 10, ऊपर संख्या बचा 16 गुणा 2 गुणा 4। क्लियर है? 16 दूना 32 गुणा 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्या राइट आंसर हो गया? 28। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वेन डायग्राम बगैर कॉपी पेन के। क्लियर है? परीक्षा में फेल पास वाले। और ये देखिए आज मैं ऐसे क्वेश्चन एकदम भरमार लाया हूं, एकदम सिखा के आपको धुरंधर बना दूंगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। और देखिए ये सारी चीजें भी हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। क्लियर है? आपको मैं ले चलता हूं क्वेश्चन पर। आज आपको जो मैं सिखाने आया हूं पहले मैं वो सिखा देता हूं। क्लियर है? देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। एकदम आज मैं आपको सिखा के ही दम मानूंगा, एकदम धुरंधर बल्लेबाज हो जाएंगे आज आप। आपको मैं ले चलता हूं क्वेश्चन पर। क्लियर है? देखिए ये आज मैं क्वेश्चन आपको सब सिखाने वाला हूं। क्लियर है? देखिए आ गए हम क्वेश्चन पर आपको लेकर। बच्चों के सबसे ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक यही है परसेंटेज। इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कितना कंफ्यूज रहते हैं वो। आज मैं सारा कंफ्यूजन उनका दूर कर दूंगा। क्लियर है? अगर मैंने बोल दिया कि 20-40 का कितना परसेंटेज है तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें परसेंटेज निकालना किसका है, किससे निकालना है। मैं आज आपको जादुई तरीका सिखाऊंगा, एकदम जादू, कहते हैं ना जादू, छू मंत्र किया वैसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। कह रहा है कि 20-40 का, तो क्या कह रहा है? 40 का मतलब 40 से हमें देखना है 20 कितना परसेंटेज है, 20 कितना परसेंटेज है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? जिसके साथ आपका का लगा है, किसके साथ का लगा है? 40 के साथ का लगा है। जिसके साथ का लगा है उसको रखेंगे नीचे, और जिसके साथ का नहीं लगा है उसको रखेंगे ऊपर। मैंने बोला था परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे यही तो पूछ रहा था 40 का कितना परसेंटेज है, कौन? 20। तो हम कैसे समझेंगे किसको नीचे रखना है किसको ऊपर? जिसके साथ का लगा है उसको रखना है नीचे और फिर दूसरे वाले को ऊपर। गुणा 100 परसेंटेज, ये तो हमेशा रखना है। अब इसकी कट्टम कुट्टम करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटा, 5 दूना 10, 0।
कितना परसेंटेज आ गया? 50%। आप ही बताइए 40 का 20% कितना है? आप कहेंगे सर आधा है। आधा है तो 50% ही तो हुआ। बगैर सॉल्व किए ही आप बता सकते थे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बगैर सॉल्व किए ही आप बता सकते थे इन सारे क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा था 20-40 का कितना परसेंटेज है। अब मैंने पूछ लिया 40-20 का कितना परसेंटेज है। मैंने अभी आपको सिखाया कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ का लगा है उसको नीचे और जिसके साथ नहीं लगा उसको ऊपर, गुणा 100। अभी बस पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज है। अभी ये नहीं पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज अधिक है, कितना परसेंटेज कम है। ओनली पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज है। बस मैं वही ध्यान दूंगा। 20 दूना 40 कितना परसेंटेज है? 200% है। आप कहेंगे सर कि 100% ही तो होता है। आज तक मैंने कोई चीज 100% से अधिक नहीं सुनी। तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना 100% से अधिक भी होती हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कोई संख्या है, मैंने बोल दिया कोई संख्या 2 है और इसका 4 हो गया, तो मैं बोलूंगा कितना परसेंटेज हो गया? तो आप बताइए 2 गुना हो रहा है ना। 2 गुना का मतलब होता है कि 200% हो गया। अगर कोई संख्या 3 है, इसका हो गया आपका मान लीजिए कि 27, तो कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो कितना परसेंटेज हो गया? कितना परसेंटेज हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 300% हो गया। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। चलिए आपको मैं ले चलता हूं अब से कितना परसेंटेज अधिक है या कम है मैं सिखाता हूं। देखिए, अधिक है या कम है, परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज आपको क्या निकालना है? परसेंटेज अधिक निकालना है। मैंने लिख लिया परसेंटेज अधिक निकालना है। क्लियर? इनमें आपको बताना है कि 20-50 से कितना अधिक है। तो आप क्या करेंगे? चाहे अधिक हो चाहे कम हो, इन संख्याओं का हमेशा अंतर करेंगे। अगर कम भी पूछता तब भी मैं संख्या का अंतर करता। एक बात बताइए, मैं बोलूंगा 30 है, 20 से कितना अधिक है? संख्या में मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज में नहीं। आप कहेंगे सर 10 अधिक है। कैसे पता चला? अरे बड़ा वाले में से छोटा वाले को घटा दिया ना, तभी तो पता चल गया आपको। अगर मैं फिर बोलूं कि 50-60 से कितना कम है, मेरी बातों को एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सीख जाएंगे आप। 50-60 से कितना कम है, तो कैसे निकालते हैं? बड़ा वाले में से छोटा वाले को घटाते ना। आपने देखा, चाहे मैं कम बोलूं चाहे अधिक बोलूं, हमेशा पता कैसे करते हैं? घटा के पता करते हैं। तो आ जाते हैं ना, कह रहा 20-50 से कितना परसेंटेज अधिक है। ये नहीं बोला है कि कितना अधिक है, बोला है परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? पहले देख लेंगे कितना अधिक है। तो बड़े वाले में छोटे घटा दिया 30। क्लियर है? अब आप क्या देखेंगे? अब देखिए इसमें क्या जादुई तरीका है। पहले आप देखते थे का जिसके साथ लगा है, अब इसमें देखेंगे जिसके साथ से लगा है। तो क्या है यहां? 50। अब मैंने आपको सिखाया परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। 50 दूना 100, 30 दूना 60। कितना परसेंटेज अधिक आ गया? 60% आ गया। क्लियर है? आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, आपके लिए मैंने दोबारा लगा रखा है, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा। वही सवाल है। क्लियर है? अब देखिए बोला है 50 का 20 से क्या परसेंटेज है। तो अब कहेंगे सर अब तो कंफ्यूजन हो गया, अब यहां आ गया का भी से भी। तो नोट करके आप लिख लीजिएगा। क्या नोट करके लिखेंगे? जहां का और से, जहां का और से दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, वहां सदैव, वहां सदैव से वाले को नीचे रखते हैं, से वाले को नीचे
रखते हैं। मैंने पहले में आपको सिखाया था जिसके साथ का आ जाए उसको नीचे रखेंगे। दूसरे वाले में सिखाया मैंने जिसके साथ से आ जाए उसको नीचे रखेंगे। अब का से दोनों आ जाए तो क्या करेंगे, से वाले को नीचे रखेंगे। पूछा है कि क्या परसेंटेज है, ओनली परसेंटेज पूछा है, ना कि कम ना कि अधिक। तो ओनली परसेंटेज पूछा है ना, तो से वाले को नीचे और फिर एक संख्या उसको ऊपर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह। 20 5 100 और 50 25 और पीछे 0, क्या आ गया 250 परसेंटेज। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूं, कम वाला भी बना देता हूं। क्लियर है। 50, यहां मैं क्वेश्चन एक बना देता हूं। क्लियर है। यहां मैं कर देता हूं कम, यहां मैं कर देता हूं, मैंने बोल दिया कि 90 120 से कितना परसेंटेज कम है। क्लियर है। अगर आप संख्या में देखेंगे तो 30 कम है, लेकिन पूछा गया परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कम बराबर क्या करेंगे। मैंने बोला आपको प्रैक्टिकली भी सिखाया, कम या अधिक करने के लिए हमेशा घटाते हैं। तो बड़े वाले छोटे को 30, और मैंने आपको तो सिखा दिया ना, क्या सिखा दिया, किसको नीचे रखेंगे, बस यही कंफ्यूज करता है। जिसके साथ से लगा है 120 और गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह। क्लियर है। ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटा 4 बार में, 4 से मैंने काटा 4 दूना 8, 4 5 20, कितना परसेंटेज अधिक है, 25 परसेंटेज अधिक है। क्लियर है। अगर आप, मैंने प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, जैसे 120 से कितना परसेंट कम है, तो अपना आंसर क्या आया है 25%। तो करके देखते हैं क्या 25% कम रियल में क्या, और 25% तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 50 25, 2 6 का 12, 6 5 30, 30 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। तो आपने देखा कि 120 में अगर आप 30 कम करेंगे तो 90 आना चाहिए। अरे 90 आ गया, ये प्रूफ हो गया, दैट्स प्रूफ। आपने एकदम सही निकाला है। क्लियर है। चलिए आपको मैं सिखाता हूं। अभी आपको मैंने सिखाया था, अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह, ये काट दिया आपने, 5 दूना 10 0, 1/2 कितना परसेंटेज है, 50 परसेंटेज है। 1/4 आपको निकालना है, अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है गुणा 100 परसेंटेज का चिन्ह, स्टार करके लिख लीजिएगा आप। यही सारे तरीके हैं जिससे आप एकदम आसमान की ऊंचाई पर पहुंचेंगे परसेंटेज को लेकर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने वाली बातें हैं। क्लियर है। जैसे मैंने ये बोल दिया, रूल तो रूल होता है, हर जगह लगेगा। इसको परसेंटेज में बोल रहा है तो गुणा 100 करूंगा मैं, परसेंटेज का चिन्ह लगाऊंगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है, इसके नीचे 1 लिख देता हूं और ये दशमलव काटता हूं मैं 2 स्थान पर, तो मैं 2 0 का गुणा कर लेता हूं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 5 परसेंटेज। आपने देखा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। ये मुझे पता है, 1 का मतलब 100% होता है, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400। संख्या में अगर आपको मिल जाए, क्लियर है। देखिए 2 गुणा परसेंटेज, अगर इसको मैं 2/1 लिख सकता हूं ना, क्लियर है, 2/1। यह भिन्न है, भिन्न को मैं अगर परसेंटेज में बदलूंगा, 100 को गुणा करता हूं, परसेंटेज का चिन्ह लगाता हूं, तो 2 गुणा 100 क्या हो गया, 200 परसेंटेज हो गया। क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब 20% का भिन्न रूप क्या होगा, बहुत फास्ट, एकदम सुपर फास्ट की तरह देख लीजिए। और इस भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज के जगह 1/100 रख दीजिए। अब 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 10 को, 5, ऊपर 1 था नीचे 5, क्या आगे 1/5। यही तो हो गया भिन्न p/q के रूप में। क्लियर है। आप इन्हीं चीजों से कैलकुलेशन सारा करना सीख जाएंगे। क्लियर है। आपकी कॉपी पर नोट होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 0 से 0 काट गया, 3/10। यही मैं छोड़ दूंगा क्योंकि बोला है कि भिन्न के रूप में चेंज करो।
तो भिन्न का मतलब होता है पी बाई क्यू का रूप। क्लियर है? कह रहा है 300% को भिन्न में बदलो, तो 300 गुणा 1/100। आपने देख लिया, ये इससे कट गया। 3 जो है ना भिन्न के रूप में है पी बाई क्यू। आप कहेंगे सर क्यू तो दिख ही नहीं रहा। मैं कहूंगा कि बटे 1 लगा लीजिए, हो गया। 0.5 को भिन्न में बदलना, 0.5 को भिन्न में बदलना है, तो 0.5 लिखेंगे। क्लियर है? रुक जाइए, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई यहाँ लिखते समय। 0.05 भिन्न में बदलना है, बटे मैंने 1 कर लिया, और यहाँ मैंने दशमलव काट दिया, गुणा मैं 100 कर दूंगा। क्या हो गया? 5/100। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 5 दूना 10 और ये 0, क्या हो गया? 1/20। क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 1/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मैं आपकी जो कमी है ना उसी को दूर करने के लिए, और आपको ये टाइम बचे। क्लियर है? मैं क्या कर सकता हूं, मैं पढ़ाते समय भी सारे क्वेश्चन खुद से बनाकर लिख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं पहले से लिखकर पूरा अरेंजमेंट कर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं, क्योंकि आपका टाइम बचे। क्लियर है? तो आप इसको सीरियसली सीखना है आपको। 20 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंटेज है? अभी तो मैंने आपको सिखाया किसको नीचे रखना है, परसेंटेज में बताना है ना, तो आप यहां लगा लीजिए कि परसेंटेज में बताना है। अब आपका कंफ्यूजन क्या है, किसको नीचे रखें? मैंने बोला था कि का जिसके साथ लगा हो, तो का 2 रुपए के साथ ही तो लगा है, तो अब ऊपर किसको रखेंगे? 20 पैसा। आप बताइए, यहाँ पैसा है या रुपया है? बात गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि एक राशि, जैसे पैसा है तो पैसा ही होगा, घंटा है तो घंटा में चेंज करेंगे, मिनट है तो मिनट में, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने 2 रुपए को मैं क्या करता हूं, पैसे में चेंज कर लेता हूं। मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसा होता, तो 2 रुपए में 200 पैसा हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे पता है कि 200 पैसा का मतलब 200 को मुझे नीचे रखना है, और ऊपर 20 पैसा था। एक राशि मैंने चेंज कर लिया, आपको भी ऐसे ही काम करना है। क्लियर है? तभी आप धुरंधर बल्लेबाज बनेंगे मैथ के, और मैथ का जो भूत है ना आपका, वो बिल्कुल भाग जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, अगर आपको भूत से डर लगता है तो वैसे ही आपको ये छोटी छोटी चीजें जाननी चाहिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए 250 ग्राम 2.5 केजी से कितना कम है। इस बार ये नहीं पूछा कि कितना परसेंटेज है, पूछा कितना कम है। तो मैं क्या करूंगा, कितना कम है, कितना परसेंटेज कम है। यहां यहां परसेंटेज मुझे लिखना चाहिए था, कितना परसेंटेज कम है, तो मैंने लिख दिया परसेंटेज कम। तो आपको मैंने सिखाया था कि एक राशि में चेंज करिए। ये ग्राम है ना, इसको भी ग्राम में बनाइए। तो 2.5 केजी आपको पता होगा, आप सभी होशियार होंगे। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। यही तो होता है, 1000 ग्राम होता है। एक है ना, तो अगर आपको 2.5 किलो में निकालना है कितना ग्राम, तो मैंने आपको सिखा रखा है ना, एक में बनाकर जितना पूछ रहा है इधर गुणा करना है, उतने ही इधर से गुणा कर देना है। तो 2.5 केजी में कितना आ गया आपका? ये क्या होगा, 0.1 गुणा करेंगे 10 से तो दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 2500, मतलब 2500 ग्राम। क्लियर है? किसको नीचे रखेंगे? मैंने बताया था से वाले को नीचे। तो 2.5 केजी के साथ लगा था ना, मैंने इसको ग्राम में बदल लिया था 2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम को आपने नीचे रख लिया। अब कहेंगे सर 250 ग्राम को ऊपर रख दूं, मैं कहूंगा नहीं, गलत कर रहे हैं। पूछा है परसेंटेज कम, कमी, तो आप क्या करेंगे, कमी पूछा है चाहे अधिक, इन दोनों को घटाकर ही लिखेंगे। 2500 में से आप घटाएंगे कितना, 250, तो क्या बचेगा माय डियर फ्रेंड्स, 0.522, 2250 बचेगा। यहां लिख लीजिए 2250। अब परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज पढ़ गए, तो आपका क्या है, कर्तव्य है गुणा 100 परसेंटेज का चिन्ह लगाना। इसको आपको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर है। मैं क्या करूंगा, 00 से 00 काट दिया। अब मैं इसको काटूंगा 25 से, 25 9 225 0, 90 परसेंटेज कम है माय डियर फ्रेंड्स। किससे? 250 ग्राम, 2.5 केजी से 90 परसेंटेज कम है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका उड़ाते हैं गर्दा।
कह रहा है कितना परसेंटेज कम है, पहले देखेंगे एक राशि है कि नहीं, नहीं है। 25 ग्राम है किलो, तो मुझे पता है आधा किलो में कितना ग्राम, बाबा सीधी सी बात है 500 ग्राम। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आपको एकदम जीरो से हीरो लेवल तक ले जाना। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। अब मैंने बोला था एक ही हमेशा बनाते हैं, आधा आप क्या करेंगे, आधा का इधर गुणा कर देंगे, आधा का इधर गुणा कर देंगे। जब आप आधा का इधर गुणा किए तो इधर बन गया आधा किलो। अब उधर कैलकुलेशन हो जाएगा सॉल्व, 5 दूना 10 और पीछे डबल जीरो चिपक गया, पीछे डबल जीरो चिपक गया तो हो गया 500 ग्राम। आपने देखा, आपने बना लिया। अब परसेंटेज कमी, आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज कमी के लिए पहले देखना है कितना कम है। अधिक पूछता तब भी मैं घटाता, कम भी पूछा तब ऊपर मैं घटाऊंगा ही। तो मैंने देखा कितना 475, और मैं देखूंगा नीचे किसको रखना है, जिसके साथ से लगा है, तो 500 को मैं रख लूंगा और गुणा 100 और परसेंटेज। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से मैंने काटा, 5 9 45 और 50 25, कितना कम है, 95% कम है माय डियर फ्रेंड्स। कितना कम है, 95% कम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अगर इस तरह के सवाल आ जाए, अरे आपको कॉन्सेप्ट आता ना, चाहे कैसे भी सवाल आ जाए, मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्ट होता है। का नीचे रख देंगे, मैंने आपको सिखाया था। अगर पूछा है का कितना परसेंटेज है, ना पूछा है ना अधिक, ना पूछा है कम, ओनली पूछा कितना परसेंटेज है, तो का को वाले को नीचे रख दिए, जो बचा है उसको ऊपर, और आपका परम कर्तव्य है गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाना। 1/2 मैंने डेसिमल और फ्रैक्शन में आपको सिखा रखा, पलट के जाएगा और गुणा 100 और परसेंटेज। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 बार में कट गया, 400% आ गया आपका आंसर। क्लियर है? आपका राइट आंसर क्या हो गया, 400%। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे, सभी पे मैं नंबरिंग कर देता हूं। क्लियर है? देखिएगा, ये आपको सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये पहला क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ये ml है, ये लीटर है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। ओनली पूछा का कितना परसेंटेज है, ना पूछा है कितना परसेंटेज अधिक होता है, ना पूछा है कितना परसेंटेज कम है। तो मैंने आपको सिखा रखा है किसको नीचे रखेंगे, जिसके साथ लगा है का। क्लियर है? उसको का वाले को नीचे रख लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा ऊपर। आपका परम कर्तव्य है गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाना। ये हो जाएगा सॉल्व। पहले वाले का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। क्लियर है? दूसरा वाला क्वेश्चन मैं लगाता हूं आपके लिए। देखिए, मैं इस पे नंबरिंग कर देता हूं। ये है दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। ये क्या कह रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा भाग है, आधे घंटे का। तो आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा भाग है परसेंटेज का, तो परसेंटेज मैंने क्या सिखाया था, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड। का किसके साथ लगा है, आधे घंटे के साथ। तो आधे घंटे में आप क्या करिए, एक राशि में चेंज करिए। मैंने क्लॉक एंड टाइम में आपको सारी बात सिखा रखी है। आधे, यहां आप क्या करिए, इसको सेकंड बना लीजिए। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड बना लेते हैं। सेकंड चलिए बना लीजिए आप। 1 मिनट 10 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और ये 10, 70 सेकेंड हो गया। यहां क्या हो गया, 70 सेकेंड। और आधे घंटे में कितने सेकेंड, तो 1 मिनट, आधे घंटे में 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। अब आपके लिए आसान हो गया ना। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा, का किसके साथ लगा है, 1800 सेकेंड के साथ। ऊपर पूछा है क्या, कितना अधिक है कितना परसेंटेज कम है, नहीं, तो सीधे सीधे 70 और गुणा 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप, ये है आपके लिए तीसरा क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए,
इसमें का लिखा है और आप देख रहे हैं कि पूरा इक्वेशन लिखा है। तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखा रखा है, का मतलब गुणा लगाएंगे और परसेंटेज का मतलब 1/100, प्लस है तो प्लस रहने देंगे, और फिर का मतलब गुणा 80 और परसेंटेज का मतलब 1/100, सॉल्व कर देंगे, आपका राइट आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए। ये है आपके लिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 6.8 kg का कितने परसेंटेज 17 ग्राम होगा? कह रहा है 6.8 kg का, तो का किसके साथ लगा है? 6.8। आप देखिए यहां है ग्राम, यहां है केजी, इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिएगा और राइट आंसर मुझे दे दीजिएगा। आता हूं, देखिए 5:4 है, क्लियर है? उसको परसेंटेज में बदलना है, क्या करेंगे? 5:4 गुणा 100 परसेंटेज का लगा लेंगे चिन्ह, ये हो जाएगा सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप सोल्यूशन करके देंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। और फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही धमाकेदार वीडियो आती रहती है, जो कि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत मन से पढ़ाई करते रहिएगा।